नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शिल्पी चौहान और स्वागत करती हूं आपका अपने चैनल अवेयरनेस विद सक्षम पर। और आज हमारे साथ में हमारे एक्सपर्ट हैं डॉक्टर शिप्रा श्रीवास्तव जी, एसोसिएट प्रोफेसर हैं फूड एंड न्यूट्रिशन और एरा यूनिवर्सिटी लखनऊ से मैम हैं। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। और आज हम चर्चा करने वाले हैं बायो हैकिंग योर हेल्थ, हाइप और हेल्पफुल। जानेंगे मैम से कि बायो हैकिंग है क्या और कैसे ये ट्रेंड बन रहा है और कैसे ये सुरक्षित है या नहीं है। आज इन सब चीज़ों के बारे में हम अपनी एक्सपर्ट से जानेंगे। और चलिए मैम स्टार्ट करते हैं। तो मैम, सबसे पहले आप यही बताइए कि बायो हैकिंग वास्तव में क्या है और ये पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल से कैसे अलग है। मैम, सुनने में ये टर्मिनोलॉजी साइंटिफिक लगती है, लेकिन ये टर्मिनोलॉजी बिल्कुल भी साइंटिफिक नहीं है। इट इज काइंड ऑफ DIY थिंग, जी, जैसे हम कहते हैं ना, डू इट योरसेल्फ। तो डू इट योरसेल्फ इन रिगार्डिंग टू हेल्थ एंड वेलनेस, कि जैसे हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत सारी चीजें ऐसे नोटिस करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई है इंसान जिसका वेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो वो नोटिस कर सकता है कि इसको चलने में थोड़ा सांस फूल रही है या सीढ़ियां चढ़ने में प्रॉब्लम हो रही है। तो जी, वहां पर यू हैव टू मेक दैट रियलाइजेशन कि नहीं, अब आपको अपना थोड़ा सा ख्याल रखना पड़ेगा। और आप अगर उससे रिलेटेड कोई चेंजेस कर रहे होते हैं, अपने डाइट में कुछ चेंज करते हैं या फिर अपना कुछ फिजिकल एक्सरसाइज शुरू करते हैं, तो बायो हैकिंग इज जब आप साइंटिफिकली अपने बॉडी पर वर्क करना शुरू करते हैं इन टर्म्स ऑफ डाइट एंड फिजिकल एक्टिविटी। जी। तो मैम, जो ये बायो हैकिंग है, एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसका मतलब आप मुझे बताइए। और साथ ही ये ट्रेंड क्यों बन रहा है, क्या रीज़न है मैम? मैम, ट्रेंड देखिए इसलिए बन रहा है ना, क्योंकि अभी वो समय आ गया है जब हम देख सकते हैं कि जो हमारी यंगर जनरेशन है वो भी कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज से अफेक्टेड जी, है ना। तो मतलब अभी क्या है कि 18-19 ईयर्स के बच्चे होते हैं, उनको भी स्ट्रेस होता है। मतलब हम आप अगर कहें कि हमें स्ट्रेस है तो हम फैमिली लेकर के चल रहे हैं, जॉब लेकर के चल रहे हैं, लेकिन जी, अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं जी, उनको भी ये काइंड ऑफ की वजह से पैल्पिटेशन होना या फिर हाथों में झुंझुनी आ जाना, एंजाइटी अटैक्स पड़ना। जी, तो कहीं ना कहीं हम मतलब कंसिडर कर सकते हैं कि कुछ तो ऐसा है जो हम गलत कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा स्वास्थ्य प्रभावित हो रहा है। जी, तो उस चीज हम मेजरमेंट करने चले तो पहली चीज ऐसी है कि पहले आउटडोर गेम होते थे, बच्चे क्रिकेट खेलने जाते थे, बिल्कुल, बैडमिंटन खेलते थे, लड़कियां खो खो खेलती थी, या फिर बहुत सारे ऐसे गेम्स थे जो आउटडोर खेलते थे। जी, लेकिन अभी क्या है कि मोबाइल पे ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं। जी, रील्स स्क्रॉल करना शुरू किया तो उन्होंने 1 घंटे 2 घंटे बीत गए। जी, या फिर अगर असाइनमेंट्स भी है तो मतलब लाइक अपने आप को वो फिजिकली एक्टिव ना करते हुए सिर्फ मेंटली एक्टिव कर रहे हैं। जी, और ये फिजिकली एक्टिव होना और इसमें योगदान देता है क्या चीज, जब आप बिंज ईटिंग करते हैं या फिर आप फास्ट फूड बहुत ज्यादा खाते हैं, तो आप जी, कैलोरीज तो बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, कार्ब्स बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हैं, लेकिन आप उसको डाइजेस्ट नहीं कर रहे हैं या फिर उसको आप यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं जी, सही तरीके से। यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, आपने कैलोरी इनटेक किया 1200, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी की आपने सिर्फ 800। तो आपने 1200 जो है कैलोरी इनटेक किया, 800 आपने खर्च की, तो वो जो बाकी का बचा हुआ 400 है, दैट इज गोइंग टू बी डिपॉजिटेड इन द फॉर्म ऑफ फैट इन योर बॉडी। जी, तो वो फैट डिपोजिशन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं लीड करेगा ओबेसिटी को। एंड ओबेसिटी तो बहुत सारी डिजीजेस को निमंत्रण देने के लिए काम करती है। सबसे पहले हमारा हार्ट बीमार। जी, तो ये जरूरी ये जानना कि हम बायो हैकिंग इज लाइक कि अपने ही जेनेटिक्स को, अपनी हमारी जो फिजिकल बायोकेमिस्ट्री है, हम उसको जो है धीरे धीरे करके अपनी दिनचर्या में बदलाव करके, अपने खान पान में बदलाव करके उसको रेगुलेट करें। जी। तो मैम, इसकी बायो हैकिंग की टेक्निक क्या-क्या है मैम? मैम देखिए, टेक्निक्स की अगर हम बात करें तो फास्टिंग इज वन ऑफ द बेस्ट टेक्निक। जी, कि अगर जैसे हम आज की डेट में देखते हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग, जी, जिसको एक तरीके से हम कह सकते हैं, तो इट इज लाइक कि हमारे बॉडी का सर्काडियन रिदम जो है जी, उसके हिसाब से हम कितना मूवमेंट कर रहे हैं, अपनी जी, बॉडी को हमने कितना ट्रेन किया है उसके हिसाब से। तो इट इज लाइक कि जब आप
क्या बोलते हैं, एक पर्टिकुलर विंडो लेते हैं, 24 आवर्स को आप डिवाइड करते हैं, एक पर्टिकुलर विंडो में आप कंज्यूम कर रहे हैं और दूसरे पर्टिकुलर विंडो में आप अपने बॉडी को उस चीज को जो भी आपने कंज्यूम किया है उसको मेटाबोलाइज करने का टाइम दे रहे हैं, तो आपकी बॉडी एक टाइम के बाद हील करना शुरू कर देगी। जी। ठीक है, तो एक तो आपका हो गया फास्टिंग। दूसरा हो जाता है, बहुत सारे ऐसे एप्स आते हैं जो कि मॉनिटरिंग का काम करते हैं। जैसे हम अगर रिप्रोडक्टिव हेल्थ को मॉनिटर करने का ही देखें जी। तो देयर आर एन नंबर ऑफ एप जहाँ पे आप अपनी पीरियड्स की साइकिल से लेकर के ओवुलेशन का टाइम, ये सारी चीजें मॉनिटर कर सकते हैं। और उसके बाद फिर हम रिस्ट बैंड जितने भी आते हैं आजकल टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जी। कि आपका फिट बैंड हो गया या फिर आप वॉचेस यूज कर रहे हैं, है ना, तो उसमें क्या है, वो आपको आपका SpO2 परसेंटेज बॉडी का दिखाएगा या फिर आपका ब्लड प्रेशर परसेंटेज दिखाएगा, जी। हार्ट रेट दिखाएगा। तो इट्स लाइक कि आपको एटलीस्ट कम से कम ये पता चले कि हाँ आपकी बॉडी में अगर कोई इरेगुलेशन हो रहा है, कि अगर मान लीजिए कुछ सडन चीजें हुई या सडन टाइम के बीच में आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा है और आप बराबर ही उस चीज को मॉनिटर कर रहे हैं, तो वो अलार्म कर सकता है आपको कि आप उस चीज को थोड़ा सा ठीक करने के लिए काम। तो मैम जैसा आप बता रहे हैं इसमें लगभग वही आ गया है, सेल्फ केयर की हम इसमें कह सकते हैं, सेल्फ अवेयर होके सेल्फ केयर करें। तो मैम बिना गाइडेंस के ये क्या इफेक्टिव है और सेफ है? मैम देखिए, गाइडेंस के लिए बहुत सारी कंपनीज हैं अभी जो वर्क कर रही हैं। जी। जैसे अगर मैं नाम लूं तो पिटेलो है, काम करती है इस पे, और हेल्दीफाई में भी काम कर रही है इस चीज पे, वेट मैनेजमेंट पे स्पेसिफिकली। और अगर आप सेल्फ मैनेजमेंट भी करना चाह रहे हैं तो एटलीस्ट आपको न्यूट्रिशन की नॉलेज होनी चाहिए जी। कि आपको क्या खाना है क्या नहीं खाना है ना, जी। क्योंकि अल्टीमेटली हमारी बॉडी उसी पे काम करने जा रही है, उसी से हमको एनर्जी मिलनी है, उसी से हमारी बॉडी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होगा। जी। तो एटलीस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी को क्या चाहिए, क्या आपकी बॉडी की बेसिक रिक्वायरमेंट है, कि कितना प्रोटीन चाहिए, कितना फैट चाहिए, या कितना आपको कौन से वाइटमिन चाहिए। तो उसी हिसाब से आप बैलेंस करते जाएंगे कि अगर मान लीजिए किसी को पता है कि उसको आयरन डिफिशियंसी हो रही है, जी। और तो वो धीरे धीरे अगर ऐसी चीजें खाना शुरू करे जो आयरन आयरन रिच होती है तो वो उसको मेंटेन करते जाएगा। तो न्यूट्रिशन की नॉलेज होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है मैम। तो मैम इसका फिजिकल और मेंटली इसका क्या इम्पैक्ट हो रहा है? मतलब जैसे ट्रेंड आ रहा है तो क्या मतलब इसमें सुधार आ रहा है, इफेक्टिव है? मैम इफेक्टिव है, क्योंकि आप खुद पे भी मैंने इस चीज को ट्राई किया कि आप एक नॉर्मल सा एग्जांपल लीजिए अगेन इस चीज का, कि एक दिन आप ऐसा होता है कि आप 8 बजे 9 बजे उठ रहे होते हैं और उसके बाद आपका पूरा दिन लेजी जा रहा होता है। जी। लेकिन एट द सेम कोई अदर पर्सन है जो सुबह 5 बजे 6 बजे उठा और वो आधा घंटा 15 मिनट वॉक करने के लिए गया और उसने 5 मिनट मेडिटेशन किया, तो अदर पर्सन के कंपैरिजन में उसकी बॉडी ज्यादा एक्टिव रहेगी, ओके। है ना। तो देखिए इफेक्टिव तो है, लेकिन बस यही है कि गलत नॉलेज नहीं होनी चाहिए। जी। पर्टिकुलर अगर आप है तो यू हैव टू कंसल्ट विद द डाइटिशियन, या फिर आपका कोई अगर लाइक पर्टिकुलर डॉक्टर हो जब जिससे आप कंसल्ट करते हो, जी। तो उनसे आप जानकारी ले सकते हैं और वो जानकारी को फिर फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसा नहीं कि आपने 15 दिन फॉलो किया फिर आपका 15 दिन आप जो है नॉर्मल हो गए। तो सेम वेरी जिम की तरीके की होती है कि जो लोग 1 महीना 2 महीना 4 महीना जिम किए उनको अप्रोप्रिएट रिजल्ट दिखा और फिर उसके बाद उन्होंने ड्रॉप कर दिया। जी। तो वो जो जिस हालत है फिर उस हालत में वो जल्दी से जल्दी अपनी जगह पे आ जाए। जी। तो प्रॉपर नॉलेज होना और प्रॉपर गाइडेंस होना जरूरी है। जी। मैम जैसे बायो हैकिंग का ट्रेंड भी है और चल भी रहा है, तो अगर कोई इससे जुड़ना चाहे तो क्या कहाँ आपने वही पहले बताया था कि कुछ कंपनीज भी हैं, मतलब माध्यम कैसे हो सकता है अगर कोई मैम करना चाहे तो? देखिए, जैसे लोग एक जनरली टारगेट लेकर के चलते हैं कि मेरे घर में शादी है तो मुझे मेरे पास 2 महीना है, मेरे 2 महीने में मुझे 10 किलो कम करना है। जी। जी। लेकिन आप खुद से या तो आपको बहुत अच्छे से नॉलेज हो कि हाँ चलो ठीक है हमको कैलोरी डेफिसिट डाइट पे जाना है और मैं इस तरीके से फिजिकल बढ़ा, तो अगर आपको नॉलेज नहीं है तो यू नीड गाइडेंस। वो गाइडेंस देती है बहुत सारी कंपनीज जैसे आपकी पिटेलो हो गई या फिर हेल्दीफाई मी हो गई। तो वो क्या करते हैं कि वो आपसे एक सर्टेन अमाउंट लेते हैं एंड देन आफ्टर आपको एक पर्टिकुलर एक्सपर्ट जो है वो असाइन करते हैं। वो पर्टिकुलर एक्सपर्ट आपका हाइट वेट और आपका जो
कोई भी एलर्जी है कि नहीं है, या फिर आपका क्या क्या पैटर्न है दिन भर रहने का, कितना आप फिजिकली एक्टिव रहते हैं, उसके हिसाब से वो आपको एक्सरसाइजेस भी सजेस्ट करेगा और उसी के हिसाब से आपको डाइट भी सजेस्ट करेगा जी और एक फॉलो अप लेता रहेगा कि किया कि नहीं किया। मैम, एज एन एक्सपर्ट आप क्या सजेस्ट करेंगी? बायो हैकिंग किसी के ऑब्जर्वेशन में ही होना चाहिए या आजकल इतना यूट्यूब और सोशल मीडिया हैंडल है, वहाँ से हम कुछ जानकारी लेके कर सकते हैं? ये सोशल मीडिया पे बहुत सारे हैंडल्स ऐसे हैं जो जेन्युइन हैं, लेकिन बहुत सारे क्वैक्स भी हैं, जी है ना। अब अगर किसी ने ऐसे ही कह दिया रैंडमली उठ करके कि आप जो है जीरे का पानी उबाल करके पीजिए तो ये हो जाएगा, लेकिन मान लीजिए कि आपके सारे पैरामीटर्स उस तरीके से नहीं है जैसे उस पर्सन के थे, आपको कोई पर्टिकुलर डिजीज है और जी आपने वही चीज फॉलो कर ली और आपके हेल्थ को वो नुकसान कर गया, तो आप ब्लाइंडली नहीं फॉलो कर सकते, क्योंकि अल्टीमेटली दिस बॉडी इज एवरीथिंग। जब तक ये बॉडी है एक्टिव तब तक ही आपका सर्वाइवल है। तो इसके लिए मुझे चांस देना चाहिए अनटिल अनलेस इट इज प्रूवन। बहुत सारी चीजें अभी लोग गूगल करके भी करने लगते हैं, तो वो भी मुझे नहीं लगता किसी क्यों, क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट है उस चीज का तो उसने 2 साल 5 साल 10 साल उस चीज को स्टडी किया है, उस चीज को समझा है, तो तब जाकर के उसको ये नॉलेज हुई है और तब जाकर के अगर कोई आपको रिकमेंड करता है। भाई आप एक नॉर्मल कोई इंसान, अब आपने देखा होगा कि एक इंसान ने यूट्यूब पे सर्जरी का वीडियो देख के अपना सर्जरी कर दिया, दैट वेंट रॉन्ग, जी जी है ना, दैट वेंट बैडली। ठीक है, तो अब वही चीज आप समझिए कि आप यूट्यूब पे देख करके या फिर किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देख करके जो उस चीज को ब्लाइंडली फॉलो मत करिए। आपको अगर थोड़ी सी नॉलेज लेना है ठीक है, तो टेक योर टाइम, थोड़ा सा नॉलेज गैदर करिए, अपनी समझ के हिसाब से। अगर आपको लगता है कि नाउ यू आर प्रिपेयर टू लाइक डू द चेंजेस इन योर कंजप्शन पैटर्न और द फिजिकल एक्टिविटी पैटर्न, तब तो आप करिए, नहीं तो थोड़े से पैसे और खर्च करिए, दवाई की जगह थोड़ा सा पैसा खर्च करके किसी एक्सपर्ट से आप सलाह लीजिए और फिर उसको फॉलो करके अपने बॉडी को हेल्दी। जी मैम, बहुत अच्छे आपने विचार बताए हैं, सारे डाउट्स क्लियर किए हैं जो बायो हैकिंग है। और मैं आपकी बात से सहमत करती हूँ, क्योंकि अधूरा ज्ञान बहुत खतरनाक होता है और बेहतर यही है कि यदि हमारे पास में इतनी सुविधाएं हैं तो स्वास्थ्य तो बहुत अनमोल है, उसके साथ खिलवाड़ ना किया जाए और किसी के गाइडेंस में ही करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, अगर आपको नॉलेज नहीं है तो। और नॉलेज है भी तो भी मुझे लगता है कि मैम एक गाइडेंस होना ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं कि अगर टीचर एक सिर पे होता है तो होमवर्क जल्दी होता है तो एक कंसंट्रेशन बना रहता है, एक डर होता है, एक डिसिप्लिन आ जाता है अपने अंदर कि कोई हमें डांटने वाला भी है। जी हाँ जी, तो चलिए मैम, अब इजाज़त लेना चाहेंगे। बहुत अच्छा आज आपका विचार प्रस्तुत रहे हैं जी। बहुत बहुत धन्यवाद मैम।